नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं को पढ़ेंगे। नागार्जुन जो कि एक प्रगतिवाद धारा के कवि रहे हैं, जो यथार्थ को लेके चलते थे, जो जनता के कवि कहलाए हैं। उन्होंने जनता की बातों को लोगों के सामने रखा है। तो आज हम उसी महान कवि की काव्यगत विशेषताओं को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। आधुनिक काल में छायावाद के बाद अत्यंत सशक्त साहित्य आंदोलन प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मूल आधार सामाजिक यथार्थवाद रहा है। प्रगतिवाद काव्य वह है जो अतीत की संपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रति रोष व्यक्त करता है और उसके बदलाव की आवाज़ को बुलंद करता है। नागार्जुन के काव्य में प्रगति के स्वर सर्वप्रमुख हैं। प्रगतिशील हिंदी कविता में सबसे अधिक संवेदनशील और लोकोन्मुख जन कवि नागार्जुन की विशिष्टता इसी बात में रही है कि उनकी रचनाओं में उनके वास्तविक जीवन में गहरा सामंजस्य है। नागार्जुन बुनियादी तौर पर देहाती जीवन के कवि हैं। उनकी कविता का बड़ा भाग गांव के अनुभवों से निर्मित हुई है। उनकी कविताएं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि पक्षों में एक बड़ा चिन्ह हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। मतलब जो नागार्जुन हैं वो प्रगतिशील काव्यधारा के कवि कहलाए हैं और वो बहुत ही संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने किसी भी बिना हिचकिचाहट के जनता की सारी बातों को लोगों के सामने रखा है। अपने साहित्य, अपने कविता के माध्यम से उन सारे पीड़ा को, दर्द को, किसान मजदूर के जीवन के सारे ही दर्द को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का साहस दिखाया है। कवि नागार्जुन ने अपनी युगीन यथार्थ और समसामयिक चेतना को अपनी कविताओं से मुखरित किया है, जिसमें एक ओर तो गरीब किसान, मजदूर आदि शोषण के अनवतर चक्र में पिसते हुए दाने दाने के मोहताज हो रखे हैं, तो दूसरी ओर नकाबधारी जो भोग विलास में लुप्त हैं। वे हैं जमींदार, साहूकार, बनिया और व्यापारी। मतलब उनकी जो कविताएं हैं उसमें हम देख सकते हैं कि एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि कहाँ वो मजदूर वर्ग, कहाँ वो किसान वर्ग, गरीब भारत की जो गरीबी है वो दाने दाने के लिए तरस रही है, और वहीं दूसरी ओर उन्हीं से मजदूरी करा के, उन्हीं के श्रम के कमाए हुए पैसों से ये भोग विलासी लोग जो नकाबधारी हैं, मतलब ये जनता के सामने कुछ बनते हैं और उन्हीं के पीठ पीछे ये बस भोग विलास में लिप्त रहते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी सच्चाइयों को उन्होंने अपनी कविता में दिखाया है। अब हम एक एक करके इनकी काव्यगत विशेषताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता है प्रगतिवाद या फिर यथार्थवाद। प्रगतिवाद का अर्थ है कि समाज व साहित्य को प्रगति और उन्नति की ओर ले जाना। अतः प्रगतिवादी कवियों का मूल आधार ही सामाजिक यथार्थ है। क्योंकि नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे, इसलिए उनकी कविताओं में यथार्थवाद सबसे अधिक देखी जा सकती है। बाबा नागार्जुन ने अपने काव्य में युगीन यथार्थ और परिस्थितियों को मुखरित किया है। उनकी कविता अकाल और उसके बाद कविता में हम उस यथार्थ चित्रण को देख सकते हैं जो ग्रामीण जीवन को झेलना पड़ता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने कितना यथार्थ चित्रण किया है। उनके अंदर वो प्रगतिवादी जो विचारधारा है वो अभी भी विद्यमान है, और वो उनकी कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी हर एक कविता में उस यथार्थ चित्रण का इतना अच्छा स्वरूप दिखाई देगा। उन्होंने किसी भी चीज़ पर पर्दा ना डालते हुए जो ग्रामीण जीवन है, जो मजदूर जीवन है, उस सब का एकदम यथार्थ चित्रण अपनी कविताओं में किया है। उनकी दूसरी विशेषता है व्यंग्यात्मकता। बाबा नागार्जुन कबीरदास की भांति ही धारदार और फक्कड़वादी कवि थे। वे किसी पर भी व्यंग करने से घबराते नहीं थे। उन्होंने जहाँ भी अन्याय एवं गलत होता देखा वहाँ व्यंग जरूर किया। यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी पर भी व्यंग किया। जैसे उनकी एक कविता है, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। या इनकी दूसरी कविता की पंक्ति है, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी बापू की समाधि पर
जुग जुग फूल चढ़ाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी कटाक्ष व्यंग्यात्मकता दी है। उन्होंने राजनेताओं को भी नहीं छोड़ा। तो ये इनके काव्य की बहुत प्रमुख विशेषता रही है। उनके काव्य की अगली विशेषता है जनकवि। नागार्जुन सच्चे अर्थों में जनता के कवि थे। उनकी कविताएं लोक चेतना की कविताएं हैं और लोक के लिए आवाज़ उठाती हैं। बाबा की कविताओं में शोषित किसान और निर्धन वर्ग की पीड़ाओं का चित्रण देखा जा सकता है। हम इनकी 2 कविताएं देखते हैं जिससे पता चलेगा कि ये जनता के ही कवि हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। इन्होंने खुद अपने आप को जनता का कवि, जन कवि कह के संबोधित किया है। इनकी अगली कविता देखते हैं। लाख लाख श्रमिकों की गर्दन कौन रहा है रेत, छीन चुका है कौन करोड़ों खेतिहरी के खेत, किसके बल पर कूद रहे हैं सत्ताधारी प्रेत। तो इनकी ये कुछ पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि ये जनता के कवि हैं, जनता के हित में बात करते हैं अपनी कविताओं के अंदर। इनकी अगली विशेषता है राजनीतिक चेतना। नागार्जुन की कविताएं लोगों को, देश की राजनीति के प्रति जागरूक करती है। राजनीति ही समाज में लोगों की पीड़ाओं का कारण होती है और राजनेता इसी राजनीति की आड़ में समाज का पतन करने में लगे रहते हैं, जिनका विरोध नागार्जुन की कविताओं में हम देख सकते हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। इनकी जब आप ये पूरी कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से जनता के सामने घुमा फिरा के बता ही दे रहे हैं कि जो राजनेता है, जो राज सत्ता है, वो किस तरीके से आम जनता का शोषण करती रहती है। इनकी अगली विशेषता है विद्रोह और क्रांति का स्वर। नागार्जुन की संपूर्ण कविताओं में हम समाज की व्यवस्था के प्रति, राजनीति षड्यंत्र के प्रति, राजनेता के प्रति हम विद्रोह और आक्रोश को देख सकते हैं। इनकी एक कविता है। देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले ना रोटी भर के दर दर बने भिखारी से। इनकी ये कविता बहुत ही मार्मिक कविता है जिसमें ये विद्रोह का स्वर दिख रहा है कि किस तरीके से देश की सरकार से, राजनीति से प्रश्न उठा रही है कि जो हमारा देश है उसकी हालत क्या हो रही है। इनकी अगली विशेषता है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। नागार्जुन ने लगभग सारा देश घूमा था। उनकी प्रकृति चित्रण भी उनके अनुभव पर आधारित है। जैसे बादल को घिरते देखा है कविता में, बादल, हिमालय, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के लोग आदि का जो चित्रण इन्होंने किया है वो इन्हीं की स्व अनुभूति है। मतलब नागार्जुन जो थे वो घुमक्कड़ी स्वभाव के कवि थे। उन्होंने पूरा भारत, नेपाल, श्रीलंका जैसी राज्य देशों को घूमा है और जो भी प्रकृति का चित्रण उन्होंने किया है वो अपनी स्व की अनुभूति पे अपने आँखों देखी कविता में बताया है। तो हम यहाँ पे बादल को घिरते देखा है सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तो ये जो ये झीलों का भी वर्णन कर रहे हैं, बादलों का कर रहे हैं, वनस्पति का कर रहे हैं, ये सब उनकी स्व अनुभूति है। अब इनकी भाषा के ऊपर अगर हम बात करें तो भाषा की बात करें तो नागार्जुन की भाषा सहज, सरल, स्वाभिमान और संप्रेषणीय है। मतलब इनकी भाषा जो है बहुत सहज और सरल है। जैसा कि हमने इनकी सारी कविताओं को पढ़ते हुए समझ ही लिया कि इनकी भाषा बहुत ही सरलता से बताई गई भाषा है जिसमें स्वाभिमान झलकता है और जो आसानी से संप्रेषित हो जाता है। इन्होंने मुहावरे, कहावतों एवं प्रतीकों का प्रयोग भी बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। जैसे कालिदास की जो कविता है उसमें इन्होंने कितने ही सरलता से कविता को लिख दिया है कि कालिदास ओ कालिदास, तुम रोए या अज रोया था। तो जब आप इनकी ये कविता पढ़ेंगे या इनकी कोई भी कविता पढ़ेंगे तो इनकी भाषा की विशेषता आपको पता चल जाएगी कि जो वो भाषा बहुत ही सरल और सहज है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे अंत करते हैं। हमने इनकी एक एक विशेषता को बहुत ही अच्छे से और सरलता से पढ़ा। आशा करते हो वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।